दोस्तों जय गुरुदेव। ये है हमारे गुरुजी बाबा जय गुरुदेव। इन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है इन्हीं की कृपा है। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको कुछ अपने भाव बताना चाहता हूँ और अगर ठीक लगे तो ये भाव आप स्वयं भी अपना बना सकते हैं। ये देखें, ये कुहनी ये ऐसे इधर को मुड़ती है ऊपर की साइड पे, लेकिन ये कुहनी इधर को नीचे को नहीं मुड़ती। सोचिए अगर ये मुड़ती होती तो हम कोई वज़न उठा ना पाते, झूल के हाथ नीचे चला जाता है। इसी तरह ये हमारा पटेला है, ये देखिए, इसमें ये जो घुटने में कटोरी लगी है पटेला, ये ऐसे मुड़ता है पीछे को, लेकिन आगे को ऐसे नहीं मुड़ता, क्योंकि अगर ये आगे को भी मुड़ जाता तो हम गिर जाते। अगर हमारे पैर का घुटना नीचे बैठते हैं तो मुड़ जाता है, चलते हैं तो मुड़ता है, लेकिन आगे को जिधर कटोरी लगी है उल्टी साइड को नहीं मुड़ता, क्योंकि अगर उधर भी मुड़ जाता तो हम आगे को गिर जाते और चल ना पाते। तो जिसने भी हमें बनाया है, उस गॉड ने, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने या उस शक्ति ने बहुत बड़ी कृपा करी है कि शरीर में जहाँ जैसे जिस तरह के अंगों की आवश्यकता है, जिस तरह की ज़रूरत है, उसी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने हर चीज़ें बनाई है। जैसे कि खाने की थैली है, ये स्टमक, ये देखें, ये स्टमक है बाईं साइड में, आमाशय जिसको बोलते हैं, इसमें HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठराग्नि। ये द्रव इतना तेज होता है कि अगर उसको निकाल करके मोटे तकिए पर, अगर उसे मोटे तकिए पर डाल दिया जाए तो ऐसे गोल सा छेद करता हुआ आर पार निकल जाएगा। लेकिन फिर पेट में छेद क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लगातार चीज़ों को भस्म करता रहता है, लेकिन उसकी दीवार पे वो जितनी देर में एक दीवार के पर्दे को समझो कि जलाता है, उतनी देर में 7 पर्दे, करीब 7-8 पर्दे और तैयार हो जाते हैं। इस तरह से वो जलाता रहता है, मगर दीवार तक आखिरी पहुंच नहीं पाता। इस तरह पेट में छेद नहीं होता। इसी तरह हमारे गुर्दे में, ये जो नाभि के दाहिने साइड में, दोनों साइड में 2 गुर्दे हैं। एक गुर्दे में बताते हैं कि 8 लाख छन्ने लगे हैं, दोनों में 16 लाख हो गए, नेफ्रॉन बोलते हैं इनको। ये हमारे शरीर में पहुँचे हुए लिक्विड फॉर्म के आहार को, जैसे पानी है, जूस है, कोई भी है, तो उसको और खून को, दोनों को साफ करके पेशाब बना करके शरीर में पहुँचा हुआ जो भी जहर है, जो भी वेस्टेज है, उसको निकालते हैं मल के साथ में। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि हमें विचार करना है कि भाई ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने, या जिसने भी धरती बनाई, जिसने भी हमारे जन्म का निर्माण किया, करवाया, उन्होंने अपने इस बच्चे के लिए, अपने सभी बच्चों के लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था करी है, इतना अच्छा सोचा है कि जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, अमोनिया में बदल जाता है मेटाबोलाइज होकर। अमोनिया इतना खतरनाक है कि कहते हैं वो आपको अंधा कर देगा। तो आप प्रोटीन खाने से आपकी मसल्स बनेंगी, नहीं तो आपका जो है मसल्स कमज़ोर हो जाएगा। प्रोटीन खाएंगे, अमोनिया बनेगा जो अंधा कर देगा। तो ईश्वर ने उस अंधेपन को बचाने के लिए अमोनिया को जितनी जल्दी हो सकता है यूरिया में बदल देता है, ताकि आप अंधे ना हो। फिर यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देता है ताकि आपके शरीर में और दूसरे तरह का कंक्रिएशन और एलर्जी न पैदा हो।
तो ईश्वर ने आपके ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ें बनाई है, और अगर उन आवश्यक चीज़ों से कोई नुकसान होने की संभावना है तो उसको बहुत ही सलीके के साथ, तेज़ी के साथ, आवश्यकता और नियम के अनुसार उसको शरीर से बाहर निकाल करके अपने बच्चे को, अपने लखते जिगर को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के दृष्टिगत रखने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अब जिसने हमें जीवन दिया, जीवन को जीने का सलीका दिया और जीवन को सुरक्षित जीते हुए स्वस्थ रहने के लिए शरीर में, अंगों में इस तरह की क्रियाएं जोड़ और व्यवस्था करी, उसके प्रति, उस बनाने वाले के प्रति क्या हमें कृतज्ञता नहीं व्यक्त करनी चाहिए? क्या उसका एहसान नहीं मानना चाहिए? क्या उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए? उसके प्रति आदर नहीं करना चाहिए? इसी आदर, इसी आभार के भाव को भक्ति कहते हैं, और इसकी भक्ति होनी ही चाहिए। यही ईश्वर के प्रति सच्ची विनम्रता होगी। मैं चाहूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें, आहार शुद्ध रखें, विचार शुद्ध रखें, स्वाध्याय करें और एकांत में बैठ करके इस पर चिंतन करें कि प्रभु ने इतनी सुंदर रचना, यह शरीर हमें दिया है, तो उनका आभार व्यक्त करना ही चाहिए कि अहो भाग्य प्रभु, आपने ये दिया है, इसको सुरक्षित किया है, इसके लिए आहार दिया और इसकी और तमाम व्यवस्थाएं करी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे भुलाइएगा नहीं, आप मुझे याद रखना प्रभु, और मैं आपकी याद रखूँ और आपके हिसाब से जीवन चला लूँ, आपके हिसाब से मैं जीवन को जीने की कोशिश कर लूँ। इसकी व्यवस्था रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सबको प्रणाम। हे ईश्वर, आप जिस भी रूप में हैं, आपको कोटि कोटि अनंत प्रणाम भगवान। जय गुरुदेव। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोले शंकर भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अल्लाह भगवान की भी जय, गौड़ भगवान की भी जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुदेव। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय गुरुदेव।